रीवा जिले से प्रशासन की एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति के पद चिन्हों पर चलते हुए रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एक तरफ जहां नामांतरण के मामलों में महीनों तक लटकाने वाले एक लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी की शिकायत पर जनपद पंचायत गगेव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर के इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। रीवा जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आपको बता दें कि जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। नामांतरण प्रक्रिया में गड़बड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में सिमरिया तहसील में पदस्थ सहायक वर्ग 3 प्रशांत तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशांत तिवारी ने वारसाना नामांतरण के कई मामलों को जानबूझकर लंबित रखा और संबंधित आवेदकों से पैसे की मांग की। जिन लोगों के प्रकरण अटके हुए थे उनमें मान सिंह, केबल सिंह, उमेश सिंह और बबली सिंह जैसे आवेदक शामिल है, जो लंबे समय से अपने नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। आरोप है कि इन आवेदकों से काम आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी और पैसे ना देने पर फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। जब इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी तक पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए बिना देरी किए प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई कर दी। दस्तावेजों की समीक्षा के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर संबंधित बाबू को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। कलेक्टर की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि प्रशासन में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल निलंबित कर्मचारी की ओर से इस मामले में कोई स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे मामला और भी गंभीर नजर आ रहा है। इस मामले ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया है कि सरकारी योजनाओं और प्रतिक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना कितना जरूरी है। जहां एक और नामांतरण जैसे जरूरी राजस्व कार्य में भ्रष्टाचार सामने आया, वहीं दूसरी ओर गरीबों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना में भी रिश्वतखोरी के आरोप लगना बेहद चिंताजनक है। कलेक्टर की सख्त कार्रवाई से आम लोगों में यह उम्मीद जगी है कि प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों की नियमित निगरानी की जाए और सिस्टम में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल पूरे जिले में इस कार्रवाई की चर्चा है और लोग प्रशासन की इस पहल को एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं।